घर का काम कैसे करें, अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, अपना शेड्यूल एक बना ले और अपना वैल्यू कैसे बनाएं। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सबका जोरदार स्वागत है। आप सब कैसे हो? खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। इस पर मेरा एक वीडियो जाएगा स्टेप 1 करके, फिर ये दूसरा स्टेप करके जाएगा। दूसरे स्टेप में ये है कि आप अपने घर का शेड्यूल कैसे बनाएं। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर शेड्यूल वाइज किया जाए तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ये शेड्यूल बाहर किसी ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। ये काम है तो काम हर तरह का है, तो हर तरह का शेड्यूल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेड्यूल बना के काम करोगे तो आपके काम भी आसानी से होंगे और आप थकोगी भी नहीं। लोग कहते हैं क्या आपको काम क्या है, काम करती हो और घर में आराम भी कर लेती हो। कहना बहुत आसान होता है पर बहुत कुछ मुश्किल भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर लोग एक जैसे होते हैं, कोई बीमार भी रहते हैं, कोई बीमार अस्वस्थ तो एक ही चीज़ हो गया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कोई बहुत जल्दी थक जाता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी भी रहती है, किसी के छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो सभी को एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप क्या करें, एक काम का लिस्ट बनाएं कि आज मुझे ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक कर लेना है। उस काम में कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना ही काम नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि बच्चे के स्कूल फी भरने हैं, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसको भी आयरन करना है। सभी लोग आयरन करने के लिए बाहर कपड़े नहीं भेजते हैं, घर में करते हैं। बहुत काम ऐसे भी होते हैं कि आपको राशन लाना है, या उस तरह के बहुत सारे ऐसे, जिससे छोटे बच्चे रहते हैं उसको टीका भी लगवाना है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम हम लोगों का चला जाता है। उस हिसाब से अपने शेड्यूल मेंटेन कीजिए। आप जब उस तरह का कुछ लिस्ट बनाओगे तो काम करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और इससे आपको खुद को भी ये महसूस होगा कि मैं भी बहुत प्रोफेशनल जीवन जी रही हूँ। और वो घिसा पिटा जीवन जीने से तो कोई फ़ायदा है भी नहीं। अगर हम उस तरह के जीवन जीते हैं तो खुद को लाचार और बेचार समझने लगते हैं। जब खुद को बेचार और लाचार समझिएगा तो दूसरा भी आपको वही समझेगा। कहता है ना कि घर में अगर इज्जत नहीं हो तो बाहर वाले इज्जत नहीं करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप अपने खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे आपकी इज्जत कितनी करेंगी। तो आप इस हिसाब से अपना एक शेड्यूल मेंटेन करो, क्योंकि ऑफिस वर्क भी होता है तो वो लोग का भी एक शेड्यूल बना होता है कि इस हफ्ते में आपको ये काम करने हैं। और कभी कुछ प्रोग्राम वगैरह आता है तो उस हिसाब से शेड्यूल को ऊपर नीचे किया जाता है। आप भी कर लो। कभी ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर जाना है तो हमें घंटे 2 घंटे का काम निपटा, ऐसा नहीं। उस दिन खाना कुछ ऐसा बनाओ जो फटाफट बन जाए। कपड़े छोड़ दो, या वॉशिंग मशीन में धो लो, नहीं है तो उसे छोड़ दो, अगले दिन उसे धो लेना है। कुछ काम ऐसा है जो करना है, जरूरी है तो उसे कर लो, बिना जरूरी वाले हैं तो उसको साइड कर दो। लेकिन उससे भी नोट कर लो, ये काम मैंने छोड़ दिया है कल पे। तो कल पे जब हम कुछ काम छोड़ेंगे और लगातार अगर शेड्यूल ऐसा है बाहर ही जाना है तो उस हिसाब से फिर हमको काम को मेंटेन करना होगा। अगर हम घर आते हैं तो घर आने के बाद तुरंत कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो हम जो भी हल्का फुल्का खाना बनाने का मेन्यू शेड्यूल जो भी बनाए हैं उसको फिर आप करके आराम कर लो। आराम करने के बाद क्या होगा, आप शाम में भी उस काम को कर सकते हो। अगर ठंडे के दिन है तो पानी का काम शाम में नहीं होगा तो उससे आपको स्किप करना होगा। ऐसा नहीं कि लोड लेके काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होगा, आपको ये अंदर से महसूस होगा कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और दूसरी बात, आपको ये भी लगेगा कि नहीं, मैं भी मेंटेन करना सीख रही हूँ। मतलब अपने आप में एक अच्छा सा फील होगा, अच्छी सी इन्वायरमेंट आपके अंदर बनेगी। इससे क्या होगा, आप खुद को स्वस्थ भी रख पाइएगा। ऐसा नहीं कि इसका एक ही फ़ायदा है कि आप अपने आप को मेंटेन रखोगे, आप कुछ करोगे, ऐसा नहीं। इससे आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा, शांत रहेगा, इससे आप स्वस्थ भी रहोगे। और खुद को जानते हो, जब खुश रहता है ना, मन में लगता है कि नहीं मैं भी ये चीज़ कर रही हूँ, अच्छे तरीके से मेंटेन करो, तो घर में भी आदमी आपसे कभी भी रूठ नहीं सकता है। उसके काम भी आप आराम से कर सकते हो और खुद के भी काम कर सकते हो और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भर भर के प्यार दें। थैंक यू।